हमारी आज की कहानी है समाधान। दीपिका, अरे कहाँ हो तुम? मेरी कमीज के साथ की मैचिंग टाई भी नहीं निकाल सकती? तुम जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। मुझे ऑफिस जाने में बहुत। सुबह के 7 बजे जतिन की गुस्से भरी करकती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। जैसे ही ये आवाज़ दीवारों से टकरा कर रसोई में पहुंची, रोटी सेकती दीपिका ने हड़बड़ी में तवा किनारे रखा और अपने कमरे की ओर दौड़ी। उसने तुरंत दूसरी टाई निकालकर जतिन के हाथ में थमाई और बिना एक पल गंवाए वापस रसोई की ओर दौड़ गई। सुबह सुबह उसके पास इतनी मोहलत कहाँ थी कि 2 पल रुककर चैन की सांसें भी ले सके। उसकी हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। भोर के 5 बजे से दीपिका का दिन शुरू हो जाता। नहा धोकर वह सीधे रसोई में लग जाती। पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करती और फिर बच्चों को तैयार करके उनके नाश्ते खिलाती। इतने तक पति भी तैयार हो जाता तो उसे नाश्ता खिलाने के साथ साथ सासू माँ का नाश्ता बनाकर भी उन्हें दे देती। और यह सब करते करते उसका भी ऑफिस जाने का समय हो जाता था। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थी दीपिका। किसी प्रकार उल्टा सीधा नाश्ता करके अपना टिफ़िन पैक करती। सब कामों के चक्कर में अक्सर ऑफिस पहुंचने में उसे देरी हो जाती थी और फिर सुनने को मिलती थी उसे अपने उच्च अधिकारियों की फटाकार। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका पति जितिन दिन रात उसके काम में मीन मेख निकालता रहता था। हालांकि वह अपने पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा कमाने वाली और बहुत अधिक खूबसूरत थी, परंतु जितिन अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करने के बजाय उसे जलन महसूस करता था और हमेशा बस उस पर भड़कता रहता था। अक्सर मायके में बताए सुखद पलों को याद करके दीपिका की आंखों भर आती थी। माता पिता की दुलारी हुआ करती थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे सुंदर और पढ़ने में बहुत तेज। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसकी जितिन के साथ शादी हो गई। दीपिका एक बेहद चुलबुली मगर सहनशील स्वभाव की लड़की थी। विवाह पश्चात उसने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल लिया था, परंतु जितिन थोड़े रूखे स्वभाव का था। उसका ऐसा स्वभाव देखकर वह भी कभी कभार उदास हो जाती थी, परंतु सास से उसकी अच्छी बनती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह 2 प्यारे से बच्चों को माँ बन गई। प्यारे बच्चों की माँ बन गई, परंतु परिवार बढ़ाने के साथ खर्च भी बढ़ने लगे। जितिन की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी, मुश्किल से घर खर्च की चल पाता था। इसलिए दीपिका ने अपनी सास की सहमति लेकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसकी अच्छी नौकरी लिखाई कारण तुरंत ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। दीपिका की तनख्वाह जितिन से ज़्यादा थी, जिससे जितिन के दिल में एक ही हीन भावना का वास होने के लगा था, और तो वह जितिन को हमेशा उस पर एक शक बना रहता था। नौकरी से घर लौटते तो उससे कई तरह के सवाल पूछता, परंतु दीपिका ने कभी अपना संयम नहीं खोया था, न ही कहीं पलटकर उसे जवाब दिया था। पत्नी की सुंदरता और सुघड़ता की तारीफ सुनकर उसके कान पकने लगे थे। वही दीपिका की कर्तव्य निष्ठा और बेमिसाल प्रतिभा ने उसे कार्यक्षेत्र में भी जल्द ही सफलता का स्वभाव चखा दिया। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी में तरक्की भी मिल गई। अब तो जितिन के भीतर का शक तो अब तक धुआं बनकर धीरे धीरे सूख रहा था, तेज लपटों में तब्दील हो गया। फिर मन में विचार उठने लगा, कहीं मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई न छू ले कि लोग मुझे दीपिका का पति कहकर बुलाने लगे। यह सोच जितिन के पुरुष अहंकार को भीतर तक हिला देती थी। उसके मन में एक प्रतिदिन पुरुष जाग उठा, जिसे अपना अस्तित्व अपनी पत्नी की कामयाबी के आगे फीका पड़ता महसूस होने लगा। उसकी गलतियां निकाल कर उसे जलील करना, उसकी बातों को काटना, हर छोटी छोटी बातें पर चिल्लाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। घर में आए दिन जितिन की गुस्से भरी आवाज़ें गूंजती थी। दीपिका को किसी न किसी बहानों अपमानित करना जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। दोनों बच्चे भी यह देखकर सह जाते थे। वे अपनी माँ को चुपचाप काम करते हुए देखते और मासूमियत से पूछ बैठते, माँ पापा आप पर इतना क्यों चिल्लाते हैं? आप तो दिन भर काम करती है,
रहती हो, हम सबका इतना ख्याल रखती हो, फिर पापा आप पर गुस्सा क्यों करते हैं? दीपिका के पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बस एक सूनी पीड़ा तर जाती और वह बच्चों को स्नेह से अपने सीने से लगा लेती। फिर एक दिन उसके बेटे का जन्मदिन आया। जितिन ने घर पर पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। दीपिका ने खुद सारा खाना तैयार किया था। जब मेहमानों को इस बात का पता चला तो वे दीपिका की तारीफ करते नहीं थके। कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसकी रसोई की कलाकारी पर मुग्ध था। किसी ने कहा, जितिन सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी आदर्श पत्नी तुम्हें मिली है। हर कोई ऐसी पत्नी की कामना करता है। यह सुनकर तो जितिन जैसे जल भून कर कोयला हो रहा था। हर एक प्रशंसा का शब्द उसके कानों में खौलते हुए शीशे की तरह उतर रहा था। दोस्तों की बातें मानो उसे जलील कर रही थी। वह वहाँ खड़ी पत्नी की सुंदरता और सामर्थ्य की प्रशंसा से जलता जा रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला और गहरी होती जा रही थी। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु जब पार्टी खत्म हुई, मेहमान विदा हुए और सारा काम निपटा कर थाकी हारी दीपिका ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो जितिन तंज भरी मुस्कान के साथ व्यंग कसते हुए बोला, वाह, आज तो तुमने सच में अपना कमाल दिखा दिया। अपनी सुंदरता का ऐसा जलवा बिखेरा कि मेरे सारे दोस्त बस तुम्हारी ही तारीफ के फूल बांध रहे थे। वह तो तुमसे नज़र हटा ही नहीं पा रहे थे। पूरे समय बस तुम्हारी ही बातें हो रही थी। दीपिका कितनी सुंदर है, दीपिका कितनी होशियार है, दीपिका ने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी, बच्चे के लिए नहीं है। मैं पूछता हूँ, बच्चे का जन्मदिन था या शादी ब्याह का अवसर जो इतना सधज कर आई थी? जितिन की आवाज़ में जलन का जहर घुला हुआ था, लेकिन दीपिका बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत स्वर में बोली, जितिन, मैंने जो किया वो हमारे बेटे की खुशी के लिए किया, और अगर किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत देर हो गई है, सुबह मुझे भी अपनी नौकरी पर जाना है और अपना आपको भी, इसलिए बेहतर होगा कि अब सारा आराम कर ले। इतना कहकर वह करवट लेकर सो गई, लेकिन जितिन को उसकी चुप्पी रास नहीं आ रही थी। खैर, इसी तरह दिन बीतते रहे। जितिन कोई न कोई बहाना बनाकर दीपिका पर चिल्लाने लगता, लेकिन दीपिका चुपचाप उसकी हर बात को सहन कर जाती। परंतु समय बीतने के साथ जितिन का अपनी पत्नी पर शक दिन व दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो वह हालत हो गई थी कि जब भी दीपिका के फ़ोन की घंटी बजती तो जितिन लपक कर उठा लेता। फ़ोन किसी का भी हो, जितिन के रहते आएगा तो वह वही उठाएगा। फ़ोन पर पूरी तफ्तीश करके करेगा कि दीपिका से क्या काम है, क्या बात करनी है, कहाँ से बोल रहे हो। ऑफिस में दीपिका के कॉलेज भी दीपिका का मजाक उड़ाने लगे थे। वे सब जितिन को उसका जेलर कहते थे। सबकी नज़रों में वह दया की पात्र बन चुकी थी। आज दीपिका के ऑफिस में वार्षिक उत्सव था, जिससे कंपनी के उच्च अधिकारियों भी आने वाले थे और दीपिका को उनके समक्ष प्रोजेक्शन के देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुबह सुबह की ही रसोई से लेकर साफ सफाई तक सब कुछ उसने जल्दी निपटा लिया। फिर अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज ऑफिस में वार्षिक उत्सव है, मुझे घर आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप गर्म करके उसको खिला देना। तो गायत्री जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम फिक्र मत करो बहू, मैं सबको समय पर खाना दे दूँगी और चाय भी बना दूँगी। तुम चिंता छोड़कर आराम से आ जाओ। सासू माँ की बातों से आश्चर्यचकित होकर दीपिका तैयार होने गई। आमतौर पर वह बहुत हल्के रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाया करती थी, लेकिन आज ऑफिस में खास दिन था तो उसने गुलाबी रंग के एक सुंदर सी साड़ी पहनी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी, और हल्का से मेकअप किया। तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसे देखते ही गायत्री जी उसकी बलाएं लेते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो बहू, किसी की नज़र न लगे। देखना, आज जितिन भी तुम्हारा ये रूप देखकर लड़ना झगड़ना भूल जाएगा।
अपनी तारीफ सुनकर दीपिका के गाल और गुलाबी हो गए। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ जाओ बहू, खूब खुश रहो और अपना ध्यान रखना। शाम के समय जब जितिन घर पहुँचा तो अपने जूते और मोजे दूर पटकते हुए चिल्लाते हुए बोला, दीपिका कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लाकर आओ। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना ले आती हूँ। सुनते ही भड़क पड़ा, जितिन क्यों? आप क्यों खाना लेकर आएंगी? उस महारानी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जितिन बोला, बहू ने सुबह ही बताया था कि ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए देर हो सकती है। मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम आराम से खा लो। जितिन का गुस्सा उबाल पर था। भोजन की थाली देखते ही दहाड़, यह कैसा खाना है, बिल्कुल बेस्वाद, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। कहते हुए उसने थाली की तरफ पटक दी। वो बार बार घड़ी की ओर देखता और गुस्से में बड़बड़ाता, पता नहीं किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। फिर उसने गुस्से से कांपते हुए दीपिका को फ़ोन मिलाया और फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन दीपिका ने कॉल रिसीव नहीं की। इस बात पर जितिन का पारा और चढ़ गया। रह रह कर उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि दीपिका के सहयोगी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होंगे, उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होंगे और वह मुस्कुरा रही होगी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। दीपिका ने दरवाज़ा पर दस्तक दी। बहू तुम आ गई, खाना खाया कि नहीं? दीपिका ने थकी हुई आवाज़ में कहा, नहीं माँ जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी प्रोजेक्ट बहुत अच्छी गई, सबने बहुत तारीफ की। कहते हुए दीपिका ने बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोला। दोनों बच्चे सो रहे थे। सासू माँ ने उसे पानी दिया और कहा, जाओ कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, आप जाकर सो जाइए, मन होगा तो मैं खाना ले लूँगा, अभी भूख नहीं है। इतना कहकर दीपिका अपने कमरे में आई तो क्रोध से उबलता जितिन अंधेरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे देखते ही दहाड़ उठा, यह वक्त है घर आने का? रात के 10 बज रहे हैं। मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन उठाया क्यों नहीं? किसके साथ थी? दीपिका ने कमरे के बत्ती जलाई तो जितिन उसे विस्फारित नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गजब की खूबसूरत दिख रही थी दीपिका। तभी दीपिका बोली, आपको तो पता था ना कि आज ऑफिस के सालाना उत्सव में मुझे प्रोजेक्टेशन देने थी, बस उसी में व्यस्त थी और इसी कारण देर हो गई। यहाँ तक कि मैंने तो वहाँ पर खाना भी नहीं खाया कि कहीं और ज़्यादा देर न हो जाए। तभी जितिन चिल्लाया, हाँ हाँ हाँ, खूब जानता हूँ मैं, जितना बन संवर कर तुम गई थी, किस तरह की प्रोजेक्टेशन देकर आई होगी, मुझे सब मालूम है। और जहाँ तक रही खाना खाने का की तो बात, तो तुम्हारा पेट तो अपने यार दोस्तों की तारीफ सुनकर ही भर गया होगा, खाने के लिए जगह ही कहाँ बची होगी। जितिन की बात सुनते ही दीपिका पत्थर की तरह उज्जर हो गई, लेकिन हर बार की तरह आज वह खुद को रोक ना पाई। यह किस तरह के बातें कर रहे हैं आप? कुछ शर्म है या नहीं आपको? जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन है ना, शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। तुम जैसी औरतों को मैं खूब जानता हूँ। घर के कामकाज में तो कुछ नहीं करती और सारा पैसा मेकअप, कपड़े और सर सपाटे पर उड़ा देती हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है या नहीं? घर के लिए क्या करती हो तुम? सारा दिन मेरी माँ ही पूरा घर संभालती है और घर खर्च में देखता हूँ तुम तो नौकरियों के बहाने दिन भर मौज उड़ाती है। ऑफिस में दीपिका गद्दारी अब जवाब देने लगा था, आपकी तनख्वाह तो आधे महीने में ही ख़त्म हो जाती है। कभी सोचा कि बाकी के दिन घर का गुजारा कैसे चलता है? मैंने तो आपसे प्यार किया था, आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आपने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया। फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपने प्रेम की डोर से आपको खींच लूँगी, लेकिन शायद यह मेरा भ्रम था। तभी जितिन क्रोध में चिल्लाया, मुझे ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है,